हरित प्रणाम। मैं मृत्युंजय मानी। चलिए पर्यावरण की बात अखबारों के साथ कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से भावुक अपील किए हैं और उत्तर प्रदेश में गजब का पर्यावरण संरक्षण का मॉडल बना है भाई। इस तरह के मॉडल बिहार में भी है, लेकिन बिहार में अभी थोड़ा शिथिल हो गया है। यूपी के मॉडल गजब का है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है देश के सभी राज्य सरकारों को, तब पर्यावरण का संरक्षण होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावुक अपील की तरफ मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पेट्रोल डीजल गैस का संयम से करें इस्तेमाल। भाई देखिए, पेट्रोल डीजल गैस जो है ये प्राकृतिक संसाधन है। इसका जो युद्ध हुआ उसके बाद और कमी हो गई है, तो आप लोग को संयम से इस्तेमाल करना होगा। मैं तो करता हूं। अभी मेरी साइकिल चोरी हो गई, अन्यथा अब मैं फिर प्रधानमंत्री की अपील पर साइकिल खरीदने जा रहा हूं। जल्द से जल्द मेरी साइकिल दौड़ने लगेगी और पेट्रोल डीजल की बचत मैं करूंगा। प्रधानमंत्री का जो अपील है उसको मैं 100 नहीं 1000% अपने आप पर उतारूंगा। मेरा घर जो है पूरी तरह से इको फ्रेंडली बन गया है। मेरा घर अब पॉलीथीन सहित सभी चीजों पर हमारे घर में प्रतिबंध लग गया है, ये जान जाइए। और अब देखिए, जो प्रधानमंत्री अपील किए हैं, तो मैं साइकिल भी खरीदने जा रहा हूं और जल्द से जल्द साइकिल का इस्तेमाल मैं करूंगा। तो प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पेट्रोल डीजल गैस का संयम मन से करे इस्तेमाल। मतलब इसकी कमी हो गई है, आप लोग इस्तेमाल करें। सिलेंडर का भी इस्तेमाल करें सही ढंग से, दुरुपयोग न करें। अगर देश भक्त हैं तो आपको प्रधानमंत्री की अपील को मानना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह समय की मांग है, यह समय की मांग है। इस वैश्विक संकट के समय लेने ही होंगे कुछ संकल्प। देशभक्ति का अर्थ केवल प्राणों का बलिदान ही नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से जीना भी है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री हमारे बोल रहे हैं, उसको तो मानना ही चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि देश में बने उत्पादों को अपनाएं और खाद्य तेल के इस्तेमाल को घटाएं। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कारों का करें इस्तेमाल, कार पुलिंग को दे प्राथमिकता। ये जान जाइए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और देखिए, कल मैं चिड़ियाघर गया था। मैं अपना बाइक नहीं ले गया, मैं अपने घर से इनकम टैक्स चौराहा तक पैदल गया और वहां से बस पर चढ़ा और बस से 6 रुपया भाड़ा लगा और पहुंच गए चिड़ियाघर। और चिड़ियाघर भ्रमण कर करके फिर वहां से चले और 6 रुपया दे करके यहाँ आ गए। यानी कि 12 रुपया मात्र भाड़ा है और 12 रुपया में हम आ गए। यानी कि मैं पटना वासियों से अपील करूंगा कि आप लोग भी सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करें, इसको बढ़ा दें। प्रधानमंत्री की अपील को मानना होगा। अगर आप कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, भाजपा वाले कहते हैं कि मैं देशभक्त हूं, आरएसएस को भी अपील करना चाहिए कि सब प्रधानमंत्री की अपील जो है अक्षरशः लागू हो देश भर में। सभी नागरिक इसके लिए हमें, भाजपा ही नहीं सभी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके आगे आना चाहिए और इस प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए आगे आना होगा। अन्यथा अपना देश कहां जा रहा है यह जान जाइए। तो इस तरह का ये प्रधानमंत्री की अपील है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करें, प्राकृतिक खेती को अपनाएं, डीजल के बजाय सौर ऊर्जा के सिंचाई पंपों का अधिकतम उपयोग करें। जहां
उपलब्ध हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। भाई आप जान जाइए, मैं पर्यावरण की बात अखबारों के साथ जो करता हूं इसी के लिए करता हूं। आप लोग मेरी संदेश को सुनते होंगे। बस जो प्रधानमंत्री ने अपील किया है ये मैं पहले से ही करते आ रहा हूं। मैं अपने आप पर उतार लिया हूं और कर रहा हूं, और मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप लोग भी करें। आइए, जितने प्रधानमंत्री अपील किए हैं मैं आप लोगों से लगातार अपील करते आ रहा हूं कि ऐसा करना ही पड़ेगा, अन्यथा समझिए कि क्या होगा। भाई दुनिया को बचाना है ना, देशभक्ति थोड़े ऐसे ही हो जाए। जल संकट भूगर्भ जल का ये हो रहा है। इसमें प्रधानमंत्री को यह भी कहना चाहिए कि भूगर्भ जल पर संकट है, आप लोग उसका दोहन कम कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, प्रकृति से जुड़े सब कुछ, और पेड़ पौधे जो है लगाइए पौधे, और जो पेड़ है उसको संरक्षण कीजिए, ये भी इसमें आना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री ने तो बहुत कुछ कह दिया है, बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दिए हैं। ये मेरे पास दैनिक जागरण है, इसके फर्स्ट पेज पर लीड खबर छपी है, ये जान जाइए। ये लीड में छपी है, पेट्रोल कंपनियों को रोजाना 1700 करोड़ रुपए का नुकसान, उसका भी नुकसान कम करना होगा। और जो हिंदुस्तान लिया है, इसने कहा है कि देशवासियों देश हित में साल भर सोना न खरीदे, पेट्रोल बचाएं। प्रधानमंत्री, हाँ भाई, सोना इतना महंगा हो गया कि कहने लायक नहीं। इस बार मैंने देखा जिनके बेटा बेटी का शादी हो रहा है, वे लोग तो कंगाल हो गए। 2 भर भी खरीद लो 2-3 लाख रुपया, बाप रे बाप। सब गरीब आदमी परेशान, कैसे क्या करें, कैसे शादी करें, ये तो सोना इतना महंगा। ऐसा हो गया है। प्रधानमंत्री की अपील को मानिए, और भाई आप सोना भी मत खरीदिए। हम भी अपने पत्नी से बोल देंगे कि भाई कुछ नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं खरीदना है, पूरी तरह से हम रोक लगाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील को 100% नहीं 1000% मैं अपने जीवन में उतारूंगा, और मेरे आसपास के जो लोग हैं उनसे भी अपनवाऊंगा। ये जान जाइए, मैं आज संकल्प ये लेता हूं, ये जान जाइए। अब चलिए हम यूपी मॉडल पर बात कर रहे हैं। यूपी मॉडल, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी ने तो भाई कमाल कर दिया है। एक दिन में 35 करोड़ पौधा लगाने की तैयारी कर लिए हैं। एक दिन में 35 करोड़ पौधे, ये सुन करके समझिए हैरान लोग हो जा रहे हैं। 35 करोड़ लगेगा? हम कई लोगों से बोले ना, सब लोग मजाक बना रहे हैं, अरे योगी है ये कुछ ऐसे ही बोलते रहता है। ऐसा नहीं है। और दैनिक जागरण के लखनऊ संस्करण में एक खबर छपी है, उसके तरफ मैं आप लोग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। समरसता से समृद्धि तक विशिष्ट वनों से लक्ष्य सुधारेगी यूपी सरकार। यूपी सरकार सुधारेगी। उत्तर प्रदेश में इस बार पौधरोपण अभियान सिर्फ हरियाली बढ़ाने का अभियान नहीं होगा, बल्कि सामाजिक समरसता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु संतुलन का व्यापक मिशन भी बनेगा। भाई इस मॉडल को आप लोग देखिए, पढ़िए और राज्य भर में, देश भर में लागू कराइए। और देखिए, नवीन विशिष्ट वनों की स्थापना थीम के तहत होने जा रहा है यूपी में। भाई विकास योजना भी तैयार हो गई है, एक दिन में 35 करोड़। और देखिए भाई, बिहार में बंदर बेहाल हो गए हैं। सम्राट चौधरी जी, आप भाजपा के नेता हैं, और हनुमान जी के आप लोग कहते हैं कि उनके हम लोग भक्ति करते हैं। बंदर उनके पूर्वज हैं, उनको बचाइए। बिहार में सब बंदर पेड़ कटते जा रहे हैं रोड सड़क चौड़ीकरण के कारण, और बंदर बेहाल हो रहे हैं और घरों में, आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। इसको बचाना होगा। उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए। उत्तर प्रदेश ने बंदरों के लिए एक योजना लेकर आई है, कपी वन। इसमें क्या होगा, बंदरों के लिए आबादी के बाहर फलदार पौधे लगाए जाएंगे, और समझिए न कि उसको विकसित किए जाएंगे, और बंदरों को शहर में
प्रवेश से रोका जाएगा और कपि वन नाम दिया गया है, यह जान जाइए। और देखिए क्या है, ऊर्जा वन, ऐसी प्रगति के पौधे लगाए जाएंगे जिसमें ग्रामीणों के ईंधन के लिए लकड़ी मिलेंगे। देखिए भाई, मोदी जी जो अपील कर रहे हैं गैस और ये सब का, तो ये यूपी सरकार, योगी जी आगे बढ़ चुके हैं, कैसे ग्रामीणों को लकड़ी मिले कि उनका भोजन भी बन जाए। ये देखिए, ये धरातल पर उतर करके मोदी जी काम कर रहे हैं। अब देखिए, एक बन रहा है महर्षि औषधीय वन बन रहा है। इसमें ये समझिए ना कि न्यूनतम 1 हेक्टेयर में बनेगा और सभी जिला में बनेगा। उत्तर प्रदेश के 1-1 हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। मिशन छाया, इसमें देखिए गर्मी में राहत के लिए सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर छायादार पौधे लगाए जाएंगे। अरे भाई, पटना में बेली रोड हो या सार्वजनिक स्थल, आप चले जाइए, धूप जब हो रही है तो समझिए कि लोगों की पसीना छूट जा रही है। लोग देख रहे हैं आसमान में, बाप रे कैसे बचे। अगर किसी सिग्नल पर गाड़ी 2 मिनट रुक जा रही है तो पसीने पसीने लोग हो जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस मॉडल को अपनाएं, सार्वजनिक स्थलों पर छायादार वृक्ष लगाएं और समझिए सड़कों के किनारे लगाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये लाया है मिशन छाया। मिशन छाया को बिहार में लाइए। और देखिए, मथुरा में भी कैसे हरियाली छाएगी पुनः। वहां तो बाग बगीचा है, लेकिन हरियाली पुनः कैसे छाएगी, उसके लिए योगी जी ने एक मॉडल तैयार किया है। मथुरा में 36 पौराणिक वनों का पुनर्जीवन के लिए 487 हेक्टेयर क्षेत्र में इको रेस्टोरेशन कार्य किया जा रहा है। भाई देखिए, इको रेस्टोरेशन कार्य किया जा रहा है, यानी कि पहले से वहां वन है लेकिन सब खत्म हो रहे हैं। अब योगी जी का ध्यान मथुरा की तरफ पड़ गया है। वनों में पारंपरिक व धार्मिक महत्व वाले पौधे का रोपण किया जाएगा। ये देखिए, और एक योगी जी ने क्या कमाल किया, राज्यवासियों के दिल और दिमाग में भरने के लिए योगी जी ने एक कार्य किया है। 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका, यानी कि वंदे मातरम वाटिका के नाम से पौधरोपण राज्य भर में होंगे। 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन है 28 अगस्त को, तो भाई बहन पौधारोपण करेंगे। भाई बहनों से अपील किया कि भाई राखी बांधिए और जाकर के पौधा लगाइए। ये बताइए। और 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है, उस दिन क्या करेंगे, एक पेड़ गुरु के नाम अभियान यूपी सरकार ने शुरू की है। एक पेड़ गुरु के नाम अभियान। अब चलिए भाई, हमारे नीतीश कुमार जी काफी दूरदर्शी थे और उन्होंने बिहार में हरित क्रांति का जो अभियान छेड़ा, उसका तो गुणगान करते करते थक जाइएगा, तब वो नहीं समाप्त होगा। वही मॉडल यूपी में अब लागू हो रहा है जो नीतीश कुमार पहले कर चुके हैं। ये जान जाइए। 9 अगस्त यानी कि क्रांति दिवस के दिन करो या मरो का नारा नीतीश कुमार ने दिया था अपने मुख्यमंत्रित्व काल में, और कहा था कि हरित आवरण 15%, 9% से 15% पहुंचाना है। चाहे करो या मरो नारा के तहत काम करो, लेकिन पहुंचाना है। और ये पहुंच गया। और नीतीश कुमार ने बिहार पृथ्वी दिवस की घोषणा की और कहा कि भाई बिहार में, भारत में समझिए कि पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है उसके अनुकूल समय नहीं होता है। ये बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाए और पौधरोपण किया जाए। और बिहार पृथ्वी दिवस पर 11 संकल्प सभी राज्य के सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों के बच्चों के बीच दिलवाए। एक विद्यालय में जाते थे और समझिए न कि राज्य भर के सभी विद्यालयों में संकल्प दिलाया जाता था। शिक्षा विभाग इसका मॉडल हुआ करता था। तो ये जान जाइए कि एक एक बच्चे पौधे के महत्व, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के बारे में संकल्प लेते थे। ये भी एक गजब का था भाई कार्य। वही मोदी जी उसी तरह के अपना रहे हैं। वृक्ष सुरक्षा दिवस, रक्षाबंधन के दिन नीतीश कुमार ने वृक्ष सुरक्षा दिवस मनाना शुरू किया। क्यों? उनका ये तर्क था कि जो वृक्ष बचे हैं इनका संरक्षण चाहिए। जिस तरह से भाई बहन
भाई के कलाई में राखी बांधती है और भाई संकल्प लेता है कि मैं बहन की रक्षा करूंगा, इसी तरह से भाई बहन दोनों मिलकर वृक्षों में अपने घर के आसपास रक्षा सूत्र बांधे और संकल्प ले कि मैं वृक्ष का रक्षा करूंगा। तो ये नीतीश कुमार के दूरगामी परिणाम, दूरगामी सोच मोदी जी, ये योगी जी भी अपना रहे हैं। ये जान जाइए, बहुत ही अच्छी बात है ये जान जाइए। अब चलिए अब मैं आगे बात करता हूं वर्तमान मौसम पर। मैं मध्य प्रदेश के अखबार नई दुनिया की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। उसमें छपा है कि अगले 7 दिन झुलसाएगी गर्मी, पारा 43 डिग्री पहुंचने के आसार। इंदौर मध्य प्रदेश की भाई मैं अभी बात कर रहा हूं। इंदौर में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक का आंकड़ा पार कर चुका है। सूरज की तीखी तेवर से बचने के लिए तरह तरह की कवायदें की जा रही है और अपील लोगों से किया जा रहा है कि खूब पानी पीजिए, छाया में रहिए, धूप में मत निकलिए, 11 बजे से 4 बजे तक बाहर मत जाइए। इस तरह से मध्य प्रदेश में अपीलें की जा रही हैं। बुजुर्गों और बच्चों से कहा जा रहा है कि आप बाहर न निकलें इस तरह से, और नौजवानों से कहा जा रहा है कि आप निकले तो सावधानी बरतें। और पटना के दैनिक जागरण मेरे हाथ में है, इसमें है कि राजधानी में छाए रहेंगे बादल, बूंदाबूंदी के आसार, 19 जिलों में आंधी पानी की चेतावनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है हवा। हाँ भाई, ये देखिए जो शुक्रवार को तेज हवा चला उसमें तो कहिए मत, इतना विनाश किया है पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान में 150 से 200 पौधे क्षतिग्रस्त हो गए, क्या मैं बताऊं। और पटना शहर में भी हो गए 1000 से अधिक पौधे समझिए क्षतिग्रस्त हुए होंगे। ये जान जाइए कितने उखड़ गए। ये बताइए, हम लोग का ऑक्सीजन का फैक्ट्री है और ये सब हो रहा है, उसके संरक्षण की जरूरत है, उखड़े नहीं, उसको देख रेख पहले ही करना चाहिए। जिस तरह से नालों की सफाई मानसून पूर्व होता है और मानसून की तैयारी की जाती है, उस तरह से पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए भी मानसून पूर्व तैयारी की जानी चाहिए। तो ये सब आज के अखबारों में ये सब छपी है। अब चलिए दैनिक जागरण के हेलो जागरण कार्यक्रम में समझने की के तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यहाँ पर है आपको ये जो आज खबर जो प्रकाशित हुई है, ये डॉक्टर साहब ने कहा है कि बीपी शुगर साइलेंट किलर, नियमित जांच व नियंत्रण जरूरी। ये भाई जान जाइए। वहीं देखिए हिंदुस्तान में डॉक्टर की सलाह में प्रकाशित हुआ है, सांस की बीमारियों से बचने को घर में ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाएं। भाई ऑक्सीजन देने वाला पौधा लगाइए। इस तरह से ये छपी है खबर। और चलिए, और मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा दैनिक जागरण के दिल्ली संस्करण की तरफ। इसमें छपी है खबर, परंपरागत प्लास्टिक का विकल्प बनेगा PLA माइक्रो प्लास्टिक। ये जान जाइए, ये विकल्प बनेगा। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा किए गए नवीनतम अध्ययन में सामने यह आया है। देश भर में परंपरागत प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए ये समझिए कि निर्मित होगा और बढ़ावा दिया जाएगा। यह मिट्टी में आसानी से समझने की विघटित हो जाएगी। तो ये है। और इस साल के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्लांट का शुभारंभ कर सकते हैं, लोकार्पण कर सकते हैं। तो ये भाई बहुत बड़ी खबर है, प्लास्टिक का विकल्प ये समझिए कि ये हो रहा है। और आपका एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा पटना के मंदिरी नाला की तरफ। मंदिरी नाला को पाट कर सड़क बना दिया गया है। 115 करोड़ की लागत से बनाई गई है और इस सड़क का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर नवीन किशोर मार्ग रखा गया है। और आज इसका कुछ ही देर बाद यानी कि 10 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी,
मंत्री रामकृपाल यादव और सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित कई मंत्री विधायक और ये सब लोग शामिल होंगे और इसका आज लोकार्पण होने जा रहा है। पटना वासियों को एक नई सड़क आज मिलने जा रही है। नाला पर पाट कर करके सड़क बनाई गई है, उसको ढक करके सड़क बनाई गई है। इस सड़क से कुछ ही पल में 3-4 मिनट में लोग इनकम टैक्स से अशोक राजपथ यानी कि काली मंदिर के पास पहुंच जाएंगे और इसको जेपी गंगा पथ से जोड़ने की योजना है। ये जुड़ जाएगा तो समझिए कि दीघा जाना हो या कहीं भी जाना हो, उत्तर बिहार जाना हो, कहीं आपको जाना हो, खट से उस पर चढ़िए और चल दीजिए। आपको अब गांधी मैदान, फ्रेजर रोड ये सब जाम में फंसने की जरूरत नहीं है, जाम से मुक्ति मिल जाएगी। और एक आज खबर छपी है, ये सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव के हवाले से 8,000 से ज्यादा पैक्सों में डेयरी से लेकर मत्स्य पालन के होंगे व्यवसाय। ये बहुत अच्छी बात है रामकृपाल जी, इसको आप धरातल पर उतार दीजिए। आपको राज्य भर के लोग आपका नाम लेते रहेंगे, इसको आप उतारिए। तो चलिए आज अब ज्यादा नहीं, इतना ही। जय पर्यावरण, जय बिहार, जय भारत। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कृपया आप लोग बताएं और फॉलो भी करें ताकि मेरा हौसला उत्साहित हो। मैं तो भाई किसी राजनीतिक का बात नहीं करता हूँ, उलझाने वाला बात नहीं करता हूँ, मैं पर्यावरण की बात करता हूँ। और पर्यावरण अगर संतुलित रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। और अंत में मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री के इस भावुक अपील को आप लोग 100% नहीं 1000% उतारिए।